माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. त्याचं कारण तुम्ही एकत्र येऊच नाही याच्यासाठीचा. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझा काय संबंध है इथे. बीएमसी चुनाव की वोटिंग में 3 दिन बाकी है और ऐसे में राज ठाकरे ने एक बार फिर हिंदी और हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को लात मारने वाला भाषण दे ही दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के साथ संयुक्त रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनसी के प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी बिहार के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मारूंगा। सुनिए उनका बयान। की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे. हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. 15 जनवरी को बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता का दांव चलते हुए हिंदी विरोधी की राजनीति को हवा दे दी। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर मुंबई में हिंदी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। हिंदी भाषियों पर हमला करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा कि वो हर तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। उन्होंने मराठी लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। राज ठाकरे ने कहा कि बीएमसी चुनाव मराठियों के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो. याचं कारण तुम्ही एकत्र येऊच नाही याच्यासाठीचा बंदोबस्त यांनी केलेला आहे. माणसं म्हणून काय करायचं, पैसे टाका, माणसं फोडा. यांचं मुंबईवरचं लक्ष उडालं पाहिजे, महाराष्ट्रावरचं लक्ष उडालं पाहिजे. हे मराठी म्हणून कधी एकत्र येताच कामा नयेत. आणि मग आपल्याला जे साध्य करायचंय. राज ठाकरे ने अन्नामलाई पर भी काफी भद्दे कमेंट्स किए. आपको बता दें कि भाजपा नेता अन्नामलाई ने कुछ दिन पहले कहा था कि बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. काय संबंध आहे इथे याचा. राज ठाकरे ने त्रिभाषी फार्मूला और कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि वो किसी भी भाषा के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि उसके थोपने के खिलाफ है. दोनों चचेरे भाइयों ने बीजेपी पर मुंबई को लूटने और शहर को गुजरात के आर्थिक दायरे में लाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर बीएमसी हमारे साथ है तो वह जमीन अडानी को नहीं बेच सकते. वहीं रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मराठी मानूस, हिंदुओं और महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को एक तरफ रख दिया है. उन्होंने बीजेपी पर नकली हिंदुत्व और हर चुनाव से पहले विभाजनकारी राजनीति खेलने का आरोप लगाया. उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी नेता के अन्नामलाई की कमेंट को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया. उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस टिप्पणी ने बीजेपी के असली इरादों को उजागर कर दिया है और सवाल किया है कि क्या पार्टी मुंबई का नाम बदलकर बॉम्बे करना चाहती है. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पिछली शिवसेना और बीजेपी सरकार के दौरान बीएमसी में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताएं हुई है. उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने न्यूज 24 से बात करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए. जो ठाकरे बंधु है वो अब अपनी चुनावी रैली हो या फिर इंटरव्यू हो, उसमें ये कहते आ रहे हैं कि आपने और फडणवीस जी ने डेथ वारंट निकाला है मुंबई का. देखिए, पहली बात तो ये मुंबई के बाहर क्यों गए. नाला सोपारा, वसई, विरार, इधर बदलापुर, वांगनी, अंबरनाथ, इसका कारण किसके बदौलत गए. इसकी वजह क्या है. जो 20-25 साल से मुंबई में सत्ता पे बैठे थे, ये उनकी जिम्मेदारी. लेकिन वो उन्होंने सिर्फ मराठी मानुस को इस्तेमाल किया है, सिर्फ चुनाव के लिए. और चुनाव आते हैं तो मराठी मानुस की याद आती है, मुंबई की याद आती है. लेकिन हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, विकास का है. अब चलिए थोड़ी सी जानकारी महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के बारे में आपको दे देता हूँ. महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव 15 जनवरी 2026 को हो रहे हैं.
जिनमें बीएमसी, पुणे, ठाणे, नागपुर समेत कई प्रमुख शहर शामिल हैं। अभी तक बीजेपी ने 68 सीटें निर्विरोध जीती, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 22 और एनसीपी अजित पवार गुट को 2 सीटें मिली। कल्याण डोंबिवली में रेखा चौधरी, आसावरी नवधरे और रंजना पेनका जैसे उम्मीदवारों ने बिना वोटिंग के जीत दर्ज की। बीएमसी में कुल 2516 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें से 2122 आखिरी दिन आए। 227 वार्डों में सबसे ज्यादा नामांकन एम ईस्ट 183 को मिले, जिसमें गोवंडी, चेंबूर जैसे इलाके शामिल हैं। नामांकन जांच 8 जनवरी को हुई और उम्मीदवार 2 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 15 जनवरी को होना है, वहीं मतगणना 16 जनवरी को होगी। कुल वोटर्स की बात करूं तो इसमें 3 करोड़ 48 लाख वोटर्स हैं जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।